और फिर सबसे बड़ी एक हम लोगों की मूर्खता है कि हम लोग डिवाइड हो गए हैं धर्मों में। एक चिल्ला के कहता है मैं मुसलमान हूँ, मेरा खुदा बड़ा है। दूसरा चिल्ला के कहता है मेरा राम बड़ा है, मेरा कृष्ण बड़ा है। तो एक चिल्ला के कहता है मेरा जीसस बड़ा है, तो एक बोलता है नानक ही सब कुछ है। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता हो गई। इससे बड़ी मूर्खता हम में और कभी हो नहीं सकती थी। कभी राम ने नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं, कभी जीसस ने नहीं कहा मैं बड़ा हूं, कभी बुद्ध ने नहीं कहा मैं बड़ा हूं, कभी कृष्ण ने नहीं कहा बड़ा हूं। और मैं आपको एक बात शायद आज मैं सच्ची बोलूं, अगर आप विश्वास कर सकते हो तो, कोई भी डिवाइन पर्सन जब कंप्लीट होता है तो ये जो आपके थर्ड डायमेंशन के लॉ है ना, उस पे लागू नहीं होते। ये छोटा या बड़ा तुम्हारे थर्ड डायमेंशन का लॉ है। ये जो डिस्टेंस लॉ है, ये ग्रेविटी लॉ है, ये थर्ड डायमेंशन के हैं। ये तुम्हारी दिमाग की गंदगी है। वो जब कंप्लीट होता है वो पर्सन, तो वो छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और वो बड़े से बड़ा है। उसकी स्थिति बताता हूं मैं। ये हमारा पागलपन है कि हम लोगों ने संघर्ष, जहां संघर्ष नहीं होना चाहिए वहां पे भी हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर शांति नहीं है। अंदर शांति नहीं है, इसलिए बाहर हम लड़ रहे हैं। अगर हमारे अंदर शांति हो जाती तो हम बाहर नहीं लड़ते थे। बिना किसी रीजन के लड़ रहे हैं, संघर्ष हम क्रिएट कर लेते हैं। जो अंदर से शांत होता है वो लड़ सकता ही नहीं है। उसके जीवन में वो संघर्ष खत्म हो गए। सबसे बड़ी मुसीबत है कि हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष में हम आपको बताते हैं कि जब भाई भाई आपस में लड़ने लगे, जब अंग्रेज हमारे देश में आए और उन्होंने शासन किया, तो उनकी एक नीति थी, उनकी एक टेक्निक थी, फूट डालो और राज्य करो। भाई से भाई को लड़ा दो, एक भाई को सहायता करो, दूसरे को गिरा दो, उसके बाद जो जीत गया उसको भी मारो और उसको कब्जे में कर लो। फूट डालो और राज्य करो। फूट डालना समझते हो? आपस में एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा दो, और वो जब लड़ लड़ के कमजोर हो जाए तो उनको कंट्रोल कर लो। आज हमारे अंदर फूट हो गई है। हम लोग आपस में एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर कुछ अलग भावना आ गई है। मैं आपसे कैसे कहूं, धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको शांति देता है। एक ऐसी व्यवस्था है धर्म जहाँ पे तुम बहुत परेशान हो, पीड़ा से भरे हुए हो, हर जगह से जब तकलीफ आए, तुम्हें कोई रास्ता ना दिखे, तब धर्म तुम्हें एक ऐसे जैसे कोई माँ अपने आंचल में बच्चे को छुपा लेती है। धर्म एक इतनी डिवाइन, इतनी बढ़िया व्यवस्था है जहाँ तुम हर तरफ से तुम्हारे लिए रास्ते बंद हो जाएं, वहाँ धर्म तुम्हें उठा लेता है, संभाल लेता है।
सब तरह से संभालता है तुम्हें। धर्म में इतनी सक्षमता है, इतनी शक्ति है धर्म के अंदर कि वो तुम्हें हर तरह से संभाल सकता है। लेकिन जब लोग धर्म के नाम पे कुछ गलत काम करते हैं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। तुम दूसरी चीजों में, संसार में तो सब कुछ करते ही हो। आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उसमें तुम झूठ बोलोगे, कुछ करोगे, सब कुछ करोगे। एक चीज तो छोड़ो जिसको धर्म कहते हैं, वो तुम्हारे लिए है। जब तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो धर्म तुम्हें उठाता है, तुम्हें संरक्षित करता है, तुम्हें शक्ति देता है, तुम्हें सामर्थ्य देता है, तुम्हें हर तरह से मदद करता है। धर्म, तुम्हारा धर्म, खुद का धर्म, वो परमात्मा की एक परम कृपा है तुम्हारे जीवन के लिए। उसको गंदा मत करो, उसके नाम पे मत लड़ो। लड़ने के लिए तुम्हारे पास दूसरी वजह है ना, जमीन पे लड़ते हो तुम, और भी दूसरी पैसे पे लड़ते हो तुम, इस पे लड़ते हो तुम, गाड़ी पार्किंग लगा दी उस पे लड़ लिए, किसी ने जरा सा धक्का मार दिया उस पे लड़ लिए। लड़ने के लिए तुम्हारे पास हजारों वजह है। एक धर्म को छोड़ दो, धर्म के नाम पे मत करो बस। जब तुम धर्म के नाम पे इतनी गंदगी करते हो तो तुम अपने लिए रास्ते बंद कर लेते हो। वो एक रास्ता, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ तुम्हें एक ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वहाँ पे कृपा होती है, वहाँ पे वो इतना डिवाइन है कि वो तुम्हें संभाल लेता है, उठा लेता है। उसको बर्बाद मत करो, नहीं तो तुम जाओगे किधर? तुम्हारे पास और कौन सी व्यवस्था है फिर? टेलीपैथी एक ऐसी व्यवस्था है कि आपका बेटा हजारों किलोमीटर दूर है और वो माँ कहती है आज कुछ तो होने वाला है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज कुछ तो होने वाला है। उसे पता चल जाता है, उसको फील हो जाता है कि उसके बच्चे को वहाँ तकलीफ हो रही है। या आप इधर बैठे हो और आपको किसी की बहुत याद आ रही है, आपने फ़ोन किया, अरे वो बोला यार बहुत याद आ रही तेरी, आज सुबह से अरे मेरे को भी याद आ रही थी। जब आप किसी को बहुत गहराई से याद करते हो तो उसको भी आपकी उतनी ही गहराई से याद आती है, वो भी उसको आपको याद करता है। ये टेलीपैथी है। हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आपके अंदर से कुछ फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स एक एनर्जी में कन्वर्ट होके उतनी दूर डिस्टेंस में उस तक जाती है। वो आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, एक आदमी से एक आदमी को जोड़ती है, एक दो लोगों की है। लेकिन हजारों और लाखों लोग जो एक सोच रहे हैं कि ये बुरा है, इसको ख़त्म कर देंगे, इसको मार देंगे, इसको नष्ट कर देंगे, उनके अंदर जो डिस्ट्रक्शंस के जो एक फीलिंग है, मारने के, ख़त्म करने के, हजारों लाखों लोग, रशिया और यूक्रेन के युद्ध, कितने बच्चे मर गए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी माँ मर गई, वो डेड बॉडी के साथ लिपटे पड़े रो रहे हैं। वो डेड बॉडी वहाँ पड़ी है और बच्चा रो रहा है छोटा सा।
कितने लोग मारे जा रहे हैं, अभी भी कितने समय से वो युद्ध चालू है। आप सोचते हो कि ये सब आप करोगे और प्रकृति आपको छोड़ देगी। प्रकृति कुछ नहीं करेगी। आप इतना डिस्ट्रक्शन कर लोगे और प्रकृति कुछ नहीं करेगी। आप जो कर रहे हो वो सिर्फ इतना सा है। अगर नेचर रिएक्ट करने पे आ गई तो भयंकर विनाश कर देगी। तो जो तुम्हारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, लाखों करोड़ों लोग पूरे वर्ल्ड में मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे। वो जब सबकी एनर्जी मिल के एक जगह इकट्ठी होती है, कलेक्ट होती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डिस्ट्रक्शन की, तो नेचर को एक ही मैसेज जाता है, डिस्ट्रक्शन 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 डिस्ट्रक्शन। वो लाखों करोड़ों लोगों का एक मैसेज जाता है, डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन। जिस दिन नेचर ने उस डिस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर लिया ना, उस दिन पता नहीं कितने बचेंगे, गिनती के बचेंगे अपन लोग, और हजारों साल पुरानी व्यवस्था में पहुंच जाएंगे। प्रकृति ने, अगर नेचर ने डिस्ट्रक्शन करना शुरू किया, अपनी मूर्खता के कारण हम जो कर रहे हैं, अगर नेचर ने रिएक्ट कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बचोगे नहीं। तुम कितना डिस्ट्रॉय कर सकते हो? तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हें मेहनत लगेगी, तुम्हें टेक्निक यूज करना पड़ेगी। उसको कोई टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट में तुम्हारी 70 से 80% आबादी खत्म कर देगी वो। 5 मिनट में आबादी खत्म कर देगी। तुम जो कर रहे हो, अगर नेचर रिएक्ट करती है तो बहुत भारी मुसीबत हो जाएगी तुम्हारे लिए। और वो ऑलरेडी वो होता जा रहा है, वो हो रहा है। वैज्ञानिक हैरान है कि ग्लेशियर्स सारे पिघलते जा रहे हैं, उनका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। कभी इतना नहीं बढ़ा ग्लेशियर्स का जितना अभी बढ़ रहा है। वो ग्लेशियर्स अगर पिघलने शुरू हो गए तो तुम रहोगे कहां? वैज्ञानिक परेशान है कि इस डायमेंशन की जो फ्रीक्वेंसी है लगातार इंक्रीज होती जा रही है। हर एक सेल्स उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। समझ नहीं आ रहा वैज्ञानिकों को क्या जाए, परेशान है वो। अगर तुम लोग एजुकेटेड हो तो समझो इन चीजों को। आपको मैं एक बात बताऊं, साधु कभी धार्मिक एक धर्म से जुड़ा ही नहीं होता। उसका एक अपना धर्म होता है, आत्म स्वरूप। वो आत्मा का धर्म मानता है, उसके लिए बाकी कोई धर्म नहीं होता। इसलिए कभी भी तुलसीदास के नाम के आगे सरनेम नहीं लगता। किसी साधु के नाम के आगे सरनेम इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो जाति धर्म के ऊपर उठा होता है। तुम्हारे को कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए? तुम दीवाने हो गए, तुम पागल हो गए, तुम कुछ भी किए जा रहे हो। तुमने उनकी जो डेफिनेशंस हैं साधुओं की वो बदल डाली है। तुमने उन्हें भी बांट दिया, ये साधु मेरा है, ये साधु तुम्हारा है। साधु जो होता है वो कभी मेरा और तुम्हारा नहीं होता, वो सबका होता है। वो प्रकृति का एक ऐसा वरदान है जिसके अंदर प्रेम से भरा हुआ, वो प्रेम से भरा हुआ होता है। उसके लिए कोई अपना और बेगाना नहीं होता। अगर अपना और बेगाना समझेगा तो वो साधु किस बात का? उसमें साधु तो क्या रह गया? है ही नहीं है वो साधु, फिर फालतू है वो। फिर तुम में और उसमें अंतर क्या है अगर वो तुम्हारे में भेद करे तो? कभी नानक ने नहीं किया, कभी जीसस ने नहीं किया, कभी तुलसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तुम जो कर रहे हो वो एक नई प्रकार की गंदगी है। और तुम अपने आप को, अपने मन को जितना गंदा करोगे तुम उतने बीमार हो जाओगे।
तो मेरे मन की पीड़ा तन में उतरती है। अगर तुम्हारा मन शांत होगा, मन प्रसन्न होगा, तो तुम्हारा तन अपने आप रिलैक्स होनी, बॉडी रिलैक्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं तुम्हारे को एक, और मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ बात करता हूँ, तुम्हारे को एक एक्सपीरियंस गिफ्ट करना चाहता हूँ।